बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब के लिए बहुत बहुत आसानियाँ पैदा कर दे। तो जी हमारे गार्डन में काम जो है कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, गर्मी सर्दी कोई भी मौसम हो। कभी कभी ऐसा होता है कि फिर हम ना वीडियो नहीं बनाते हैं, और वीडियो ना बनाने की रीज़न्स होती हैं कुछ के। एक तो कोई वीडियो हमारी जो है ना इतनी चल नहीं रही है, कोई हमें अच्छा उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो इतना अच्छा काम भी करते हैं, भाई ये काम कौन डिसलाइक करता है, या कौन बंदा है या बंदी है अल्लाह की जिसको इस काम से नफ़रत होगी, मुझे तो समझ नहीं आती है। तो खाने की वीडियो जो है ना वो चाहे जी कुछ भी बन जाए कुछ भी बन जाए वो फिर भी देख लेते हैं लोग, लेकिन इस तरह के काम पता नहीं क्यों नहीं अप्रिशिएट करते हैं लोग। तो यहाँ जी दो चार चीज़ें जो हैं गार्डन में मज़े की दिखाते हैं। ये चीज़ें जो है ना, बातें जो है ना वो खैर क्या करनी है अब। और तो यहाँ ये हमारी एलोवेरा, इसको हमने रिपोर्ट किया था तकरीबन 1 हफ़्ता पहले की बात है। और उस टाइम हमने इसको रात को किया था और बिल्कुल जहन में नहीं था कि इस पर भी हम वीडियो बना दें, इसकी रूट्स दिखाएँ कि कितनी बड़ी बड़ी इसकी रूट्स हो चुकी हैं। यहाँ ये बिल्कुल नीचे तक गई हुई थी इस गमले के। ये तकरीबन 10 इंच का हमारा जो है ये गमला है, तो बड़ा प्यारा सा बना हुआ है। अब तो देखना इसको मुश्किल हो गया थोड़ा। तो इसके ये स्टॉक निकले थे जिसके ऊपर फूल खिले थे ऑरेंज से, अब ये ड्राई हो गई है और जैसे ऊपर से ड्राई होना स्टार्ट हुई है और अभी कुछ ग्रीन भी है। और जैसे ये ड्राई हुई है तो यहाँ से ये दूसरी स्टॉक निकली है, और इस स्टॉक के साथ यहाँ पर एक और भी साथ में इसके ये देखें कली सी बन रही है। पहले इस स्टॉक के ऊपर ये एक ही बनी थी और यहाँ मुझे ये एक और भी नज़र आ रही है अभी। और जब ये इससे भी छोटी थी ना, बिल्कुल ऐसे लगता है छोटा सा स्नेक है। तो ये देखें ये जो एलोवेरा के लीव्स हैं ये ग्रीन है और इसका कलर थोड़ा सा पर्पल सी है, ये शेड आ गई इसमें। तो ये निकल रहा है और ये हमारी एलोवेरा जो है वो काफ़ी बड़ी हो गई है। कुछ इसके पत्ते जो है ना इस तरह से ख़राब हो जाते हैं आगे पीछे करते हुए, सफाई वगैरह जब करते हैं या जगह चेंज करते हैं गर्मी सर्दी का थोड़ा ख्याल करके, तो टूट जाते हैं फिर पत्ते। लेकिन इसका एक एक पत्ता जो है ना वो तकरीबन कम से कम भी 1-1 kg का हो चुका है। बहुत हैवी है, इसलिए मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ी इसको रिपोर्ट करने में। ये अकेले मुझसे उठाई ही नहीं जा रही थी, इतनी वज़नी हो चुकी है। और यहाँ पर जी हमारे ये वाले पौधे देखें, ठीक है मौसम के हिसाब से चल रहे हैं। और हमारे यहाँ काफ़ी दिनों के बाद जो है आज धूप निकली हुई है, तो हमने कपड़े बाहर फैलाए हुए हैं। वाश तो हमने पहले के किए हुए थे, लेकिन इतनी ज़्यादा सर्दी है और मौसम इतना ठंडा होने की वजह से सूखते नहीं हैं, जल्दी ड्राई नहीं होते। और ये हमने मिट्टी जो है वो इसमें डाल के रखी है, क्योंकि हमें लगता था बारिश आजकल आ ही जाएगी शायद, लेकिन नहीं आई अभी तक। तो मिट्टी हमने एहतियाती तदाबीर के तौर पर इन तोड़ों में डाल दी थी, ताकि हमारा जो ड्रेनेज होल है उसका छत का पानी वाला वो जो है ना वो बंद ना हो जाए। तो इसलिए इसको हमने कर दिया इधर। और यहाँ हमने जो पौधे लगाए हुए हैं, और साथ हमने गजानिया के पौधे भी लगाए हैं थोड़े, कुछ तो ऐसे ही पड़े हुए हैं और कुछ जो है ना मैंने लगा दिए थे यहाँ, कि मेरे पास गमले बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। और गमले जो हैं वो किसी को कहा था कि प्लास्टिक के अगर मिल जाए हमें, क्योंकि छत पे बहुत ज़्यादा जो है वो बर्डन आ चुका है और मैं नहीं चाहती कि इस पे मैं और ज़्यादा जो है मिट्टी के गमले रखूँ। तो इसलिए फिर थोड़ा रुक गई हूँ कि देख लेते हैं शायद मिल जाए। ये कली बनी हुई है इसकी देखें, तो ये काफ़ी दिन हो गए लाए हुए, कुछ जो ऐसे ही पड़े हुए हैं अभी, उनको मैंने किसी गमले में जो है वो नहीं लगाया है। तो हमारे इधर भी टमाटर 2 लगे थे, वो भी चूहा भाई खा गया। तो अब जो है ना ये मतलब मैंने उसका इलाज कर दिया, अब नहीं आ रहा। ये थोड़े गिर गए सर्दी की वजह से, क्योंकि धूप लग ही नहीं रही है। इतने दिनों बाद आज धूप थोड़ी सी निकली है, वो भी अभी थोड़ी देर पहले, सुबह की नहीं। ये सारे टमाटर के पौधे जो है ना इस दफ़ा कुछ इस हालत में आ चुके हैं। हालांकि पिछले साल जो हमने टमाटर लगाए थे अल्हम्दुलिल्लाह इतना हमें उसके ऊपर से फल मिला था
कि हमने जून जुलाई तक जो है ना वो टमाटर इस्तेमाल किए इतने ज़्यादा। और ये पेडिलैंथस की हालत देखे, सारे इसके पत्ते जो है ना सूख गए हैं। लेकिन खैर ये सर्दी का मौसम जाएगा, दोबारा से इस पर फूल जो पत्ते जो हैं वो निकल आएंगे हरे। अभी कुछ ये हालत हो गई है। तो पिछले साल भी इसके साथ यही हुआ था, लेकिन फिर से ये ठीक हो गया था। बस अभी इसका जो पानी है ना वो बिल्कुल ज़ीरो कर दें। तो मैं तो इतने इतने दिन जो है ना 2-2 हफ्ते पानी भूल ही जाती हूँ कि इन पौधों को। और यहाँ हमारा ये बहुत दूर गमले चले गए आगे, ये देखें इतना कुछ है। ये कलियाँ बन रही हैं इसके ऊपर, ज़रा देखें, ये देखें इसकी। और इसके ऊपर डेलिया के प्लांट जो हैं कलियां आ रही हैं। ये तो जिनकी हमने पिंचिंग की थी ना उनका बुरा हाल हो गया, और जिनकी हमने पिंचिंग नहीं की थी वो प्लांट हमारे बहुत हेल्थी हैं माशाल्लाह। और इस तरह से हमें पता चला कि डेलिया के जो प्लांट है इसकी पिंचिंग नहीं करनी चाहिए। और उससे ये भी होता है कि जो फूल निकलता है ना पिंचिंग से, एक की बजाय 2-4 फूल, वो फूल छोटे साइज़ के होते हैं, लेकिन जो एक फूल निकलेगा ना वो माशाल्लाह देखने वाला होगा, वो बहुत ही प्यारा जो है ना वो लगेगा। और हमने काफ़ी सारी कटिंग्स भी कोई 8-10 दिन पहले लगाई हैं, उसकी एक वीडियो जो है मैं अलग से आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखते हैं उसमें से कितनी कटिंग्स जो हैं वो चल जाती हैं। तो ये हमारा अगेव प्लांट है, ये अभी इसी में है। और ये मैं एक छोटा सा सैकुलेंट मुझे मिला तो मैं इसको ले आई, कैक्टस या कैक्टस जो भी क्या कहते हैं इसको। तो ये हम ले आए। तो अभी ये भी इसी में पड़ा हुआ है। ये देखिए गजानिया के काफ़ी सारे हमारे पास पौधे हैं। अभी ये मैरीगोल्ड की सीडलिंग लेके आए थे, ये अभी बड़ी थोड़ी सी और होगी तो फिर तब तक गमले भी आ जाएंगे। और ये फूल जो है ख़त्म होंगे जब, तो हम वो वाली सीडलिंग जो है वो लगा लेंगे। ये फर्स्ट टाइम मैरीगोल्ड की सीडलिंग मुझे यहाँ से मिली है, नहीं तो पौधे ही परचेज़ करने पड़ते हैं हमेशा। और यहाँ हमने खाया पिया बहुत, ये फैलाया हुआ है सारा। तो यहाँ पर देखें कलियाँ आ रही हैं कलांचू पे। और गुलाब के कुछ कुछ फूल इस टाइम में आ रहे हैं, इतने ज़्यादा नहीं आ रहे। और ये देखें हमारा ये खूबसूरत सा, इसके सारे पत्ते गिर गए हुए हैं बासिल के, और जो हैं वो भी गिर रहे हैं, ये देखें। तो ये फूल जो है ना इस टाइम में खाली शाखें रह गई और ऊपर फूल, तो ये भी बहुत ही खूबसूरत, यकीन करें बहुत ही प्यारे मज़े के लग रहे हैं। हमारे घर में इन दिनों में जो कोई भी आया ना उसने इस पौधे को बहुत प्यार से आके गौर से देखा है कि कितना खूबसूरत ये देखने में लग रहा है। तो यहाँ पर जी बाकी सारे पौधे ठीक चल रहे हैं, बस मौसम का जो असर होता है वो होना है। और बस जो बुरी तरह से मुतासर हुए हैं ना वो हमारे टमाटर के पौधे हैं। फूल भी बने हुए, कलियाँ बनी हुई सारा, लेकिन टमाटर जो है ना वो नहीं बन पा रहे हैं। और पौधे जो है ना वो खुशक पत्ते, ये देखें सूख गए हैं सारे। और यहीं पौधे जो टमाटर के पिछली दफ़ा जो है इतना फल उन पे आया था अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ छोटा सा एक टमाटर बना, ये देखें हेल्थी नहीं है वो भी। तो इसलिए कहते हैं कि कोई भी सब्ज़ी हो फ्रूट हो उसके लिए धूप जो है वो मस्ट होनी चाहिए। और ये ग्रीन टी का लेमन ग्रास का प्लांट जो है वो हमने काट दिया हुआ काफ़ी दिनों से। और ये जैसे ही मौसम सर्दी का जाएगा तो यहाँ से फिर नया जो है नए पत्ते निकल आएंगे। और ये तो बिल्कुल झाड़ी बन गया हुआ, ये देखे ये वाला पौधा बिल्कुल सूख चुका है ऐसे लगता है, लेकिन खैर सर्दी का असर है। और यहाँ पर भी ये हमारा माल्टे का पौधा है, इसका भी कुछ ऐसे ही हाल है। और इसकी तो सूरत हाल देख के ना मुझे अब लग रहा है कि ये पौधा जो है ना इसमें कोई प्रॉब्लम है, ये ठीक नहीं चल रहा। क्योंकि ये ग्राफ्टिंग वाला पौधा था और जब हम लेके आए थे नर्सरी से ना उस टाइम में मैं राज़ी नहीं थी इसको ख़रीदने के लिए। तो ये वाला गमला जो टूटा है ना इसमें लगा हुआ था। तो जब ये गमला टूट गया ना तो मैंने इसको निकाल के यहाँ पे शिफ्ट किया काफ़ी महीनों बाद। तो मैंने देखा तो उसकी तो रूट्स ही बिल्कुल ज़ीरो थी, नीचे इतनी रूट्स ही नहीं बनी हुई हैं। तो फिर ज़रा सब्र तो करना ही था कि शायद ये चल जाए। तो देखें अभी काफ़ी सारी ब्रांचेस तो बेजान सी हो गई हैं, लेकिन
एक दो जो है वो ग्रीन भी है, देखते हैं। और यहाँ हमारे करोंडेज के बहुत सारे प्लांट जो है निकल आए हैं, ये देखें। ऐसे ही मैंने सीड फैला दिए थे, डाल दिए थे गमलों में, काफ़ी जगहों पे जो है निकल आए हैं। और ये यूफोर्बिया का हमारा यहाँ पर इस वाले पौधे पे फूल आए हुए हैं, ये देखें। ये पौधा हमारा पुराना है थोड़ा सा, और ये भी पुराना हो चुका है लेकिन कम पुराना है। इस पे फूल आ रहे हैं, इस पे आए हैं कुछ नीचे वाली साइड पे, कुछ सूख चुके हैं, ये देखें इस तरह से। तो बासिल के चाहे बड़े पौधे हों या छोटे हों, वो इस मौसम में सारे ख़त्म हो जाते हैं। हमारे घर में कोई जानने वाले आए और वो कहती हैं कि हमें ना बासिल के पौधे दें। मैंने कहा यहाँ से आप जितने मर्ज़ी निकाल के ले जाएं, फ़ायदा को नहीं होना, सर्दियाँ ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी तो नज़र आ रहे हैं ये, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये रह जाए। जब तक सर्दी ख़त्म होगी तब तक ये भी ख़त्म हो जाएंगे साथ ही। और ये कुछ मैंने प्लास्टिक की बोतलें काटी हैं। अब हमारे घर में जो है ना ये कोल्ड ड्रिंक्स वाली बोतलें वो कम आती हैं, तो इसलिए जो एक दो पड़ी हुई थी ना, दो चार, मैंने उनको काट के तो इस तरह कुछ बना के ना ऐसे ही पेंट नहीं किया। बहुत सर्दी है तो इसमें कैलेंडुला मैंने लगाया हुआ है, वहाँ पर भी लगाया हुआ है, ये देखें यहाँ पर भी। तो मतलब कुछ ना कुछ जो है ना, मैं कुछ ना कुछ करती तो रहती हूँ, चाहे शेयर करूँ ना करूँ, लेकिन करती रहती हूँ। कोई ना कोई काम जो है ना गार्डन का वो चलता ही रहता है हमारा। तो ये मैंने काफ़ी सारे पौधे जो हैं आपको दिखा दिए हैं ऐसे ही चलते चलते। मैंने कहा चले आज ना कुछ वीडियो बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। और एक चीज़, दो चीज़ें और आती हैं भाई, वो भी देख लें। एक तो ये हमने रखी हुई थी इसके, ये कनेर की ना, ये देखें ये चीज़, ये सीड पॉट इसके बने हैं और फिर ज़ाहिर है यहीं इसके सीड होंगे, तो ये खुद ही फट गए हैं पक के, ये देखें। तो इसका लगाने का सीज़न क्या क्या नहीं है मुझे कोई इतना पता नहीं है, क्योंकि मैंने पहले लगाए नहीं। लेकिन ये मैंने जब बहुत ज़्यादा इस पे फूल थे और सीड पॉट भी बन रहे थे हरे, तो मैंने कहा था कि इस पर मैं कुछ जो है ना वो छोड़ दूँगी और मैं देखूँगी कि उसके ऊपर जो है ना वो क्या बनता है, फूल बनते हैं, सीड बनते हैं, क्या बनता है। ये कुछ इस तरह से ना बड़े खूबसूरत से सीड इसके हैं, ये देखें ये एक सीड है, ये देखें बहुत मज़े के लग रहे हैं ये तो। अब ये नहीं मुझे पता कि ग्रो होते हैं नहीं होते हैं, तो ये हम ना किसी गमले में डाल देते हैं, क्या पता इसमें से कोई ना कोई पौधा जो है ना वो निकल ही आए, यहाँ डाल देते हैं। और ये देखें यहाँ पर ये दूसरे वाला जो है, ये देखें ये भी इसी तरह, ये देखें फट के, तो ऊपर सूरज है, उतार के दिखाती हूँ आपको, ये देखें तो मज़े का लग रहा ना कुछ। पता नहीं अभी ये उगते हैं, ग्रो होते हैं कि नहीं। अगर किसी ने ग्रो किए हो, किसी का हो ये तजर्बा, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और मैंने आपको दिखानी है दूसरी तरफ, जी हाँ। और गाजरें हमारी जो है ना, गाजर मैंने कभी नहीं बताया, यहाँ पर चुन्नी मुन्नी कहीं बनी हुई है नीचे, इनमें कोई खाद जो है ना 1% भी मैंने नहीं डाली है। ये देखें ये देखें, एक निकाल लो अगर निकलती है, तो नहीं निकली, क्योंकि ये मिट्टी जो है ना इस गमले की काफ़ी पुरानी हो चुकी है, तो सख्त मिट्टी है। और यहाँ पर वैसे ही ऑलरेडी इतने पौधे निकले हुए हैं, उनकी रूट्स ही गुत्थम गुत्था हुई होंगी, और उसमें गाजरें कहीं मैंने ऐसे सीड डाल दिया, वो भी निकल आई हैं, लेकिन छोटी हैं अभी। ऊपर से नज़र आ रहा है कि छोटियाँ। और जो चीज़ मैंने आपको दिखानी थी ना वो ये है, ये देखें ये चीज़ दिखानी थी। वाह, ये बिल्कुल ऐसे फूल हैं जैसे ना हमारे उसके ऊपर लगते हैं, एलोवेरा के ऊपर लगते हैं, थोड़े से मिलते जुलते हैं, बहुत खूबसूरत हैं। और ये मदर ऑफ थाउजेंड का जो हमारा प्लांट है, जो हमने एक ही नर्सरी से परचेज़ किया था, तो ये छोटा सा था जब लेके आए थे, पिछली सर्दियों की ही बात है। तो ये बढ़ते बढ़ते इसकी स्टॉक्स यहाँ तक गई हैं, सारे पत्ते भी इसके ख़त्म हो गए हैं। ये देखें वो गिर गए, जो 2-3 पत्ते थे वो भी गिर गए हैं उतर के। तो बिल्कुल ये नीचे से ये देखें
ये हमें लगता है ख़त्म हो गई, अंदर इसके जान भी नहीं, बिल्कुल ये पाइप सा बन गया। ये यूँ दबाने से समझ आ रही है। तो ऊपर जाके इस टाइम में इसके कलियाँ काफ़ी बनी हुई हैं और काफ़ी दिनों से इसके फूल जो है ना वो खिल रहे हैं, लेकिन मैं भूल जाती थी दिखाना ही ना। ये अभी अचानक मुझे फिर याद आ गया, फिर भूलने लगी थी मैं इसको। और ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो अगर आपका पौधा इस हालत में आ जाए तो फिर इस पे फूल लगेंगे जी। और यहाँ हमारा ये भी हमारा कैना लिली का पौधा, तो इसके मैंने ये छोड़ दिए थे। ये ऊपर जो बल्ब से बने हुए हैं सीड पॉट हैं शायद, मैंने कहा देखते हैं अब इसमें भी सीड बनते हैं कि नहीं बनते। और सर्दियों में इसकी हालत भी कुछ ऐसी हो जाती है, लेकिन खैर ये ख़राब नहीं होते हैं। फिर से जो है सर्दी के बाद ये ठीक हो जाएंगे, ज़िंदा हालत में जो है ना वो आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो जी ये थे हमारे कुछ प्लांट, कुछ अच्छे कुछ थोड़े से ख़राब इस मौसम के हिसाब से। तो आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। हमें रखें जी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।